सिर्फ अपने आराध्य देव के लिए। नृत्यम, अपने प्यारे जू की चेष्टाएं देखकर कभी कभी ऐसी हास परिहास रसिका हमारी स्वामिनी है कि उपासक उन्मत्त होकर खूब हंसता है। हमारी स्वामिनी जो हास परिहास रसिका है, बहुत विनोद होता है प्रिया प्रीतम सहचरियों में, ये एकांतिक रस है। हास परिहास में सब निमग्न, तो उन चेष्टाओं को देखकर उपासक कभी हंसता है। अचानक ध्यान बदल जाता है, अरे इतना समय हुआ अभी प्रियालाल मिले नहीं, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। एकदम भाव समाधि लगी, सामने प्रियालाल गाने लगता है, नाचने लगता है। ऐसी प्रेम दशा, पुलकित शरीर, नेत्रों में अश्रु, हृदय में महान भाव, अपने प्रीतम श्री राधा मधुपति अर्थात श्यामा श्याम का ध्यान करते हुए रसोन्मत्त होकर मैं कब अखंड वृंदावन वास करूंगा। वृंदावन प्रेम समुद्र है, वास का मतलब है खत्म खेल। जिसका आना जाना मिट गया, उसका आना जाना मिट गया। जिसने वृंदावन का अखंड आश्रय ले लिया, मिट गया आना जाना। विश्वास करो, ये धाम है अपने प्रभाव से अनंत जन्मों के सब संस्कारों को भस्म करके भगवत प्राप्ति करा देता है। पर भगवत प्राप्ति की इच्छा जिसके अंदर हो, वो नहीं तो यहां भी पापाचरण कर बैठेगा, यहां भी मनमानी आचरण कर बैठेगा। अगर संत सदगुरुदेव के द्वारा कमान में चढ़ाकर जैसे बाण मारा जाता है, लक्ष्य भेद देता है, ऐसे ही साधक को अपनी इच्छा पर चढ़ाकर, आज्ञा पर चढ़ाकर लक्ष्य भेद दे, नहीं तो फंसा लेती माया। ये भक्ति अगर इसको ज्ञान और वैराग्य का सपोर्ट न मिले तो प्रेम लक्षणा भक्ति तक नहीं पहुंच सकती, जो साधारण भक्ति है। इसे ज्ञान और वैराग्य की अत्यंत आवश्यकता है। महामहिम श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत का जहां तक वो चाहे रसास्वादन किया जाए, क्योंकि हमारे यहां पूर्णता नहीं है। कभी भी आप देख लेना, प्रेम में पूर्णिमा नहीं, इसलिए हमारा कभी कोई पूर्ण नहीं होता। प्रतिक्षण वर्धमान है पर कभी पूर्ण नहीं होता। हमने देखा, कभी पूर्ण नहीं होता। एक बार श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज से कहा कि इतने दिनों का अनुष्ठान मन में सोचा था कि आपको अमुक ग्रंथ सुनाएंगे, और आप आदेश कर दिया कि अमुक का, तो उनका साधु का संकल्प नहीं पूर्ण होना चाहिए। पूज्यपाद उड़िया बाबा ने कहा साधु का संकल्प नहीं पूर्ण होना चाहिए। क्यों? अगर पूर्ण होगा तो नवीन संकल्प बनेगा। संकल्प रहित ही साधुता है। आज शुरू करो, कल बंद करवा दो, परसों फिर और शुरू करवा दो, नरसों बंद, वो आपका विषय है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तूष्मी। सच्चित आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण जगत की उत्पत्ति, इसका पालन और इसका विनाश उनके एक संकल्प से होता है। आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का जो नाश करने वाले हैं, जो सृष्टि का सृजन करते हैं, ब्रह्मा रूप से हरि रूप से पालन करते हैं और भगवान रुद्र रूप से अपने में लय कर लेते हैं, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और महामहिम
परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी को नमस्कार करते, क्योंकि अभी प्रकट ही हुए हैं, कोई संस्कार भी नहीं हुआ, न यज्ञोपवीत संस्कार, न लौकिक वैदिक कोई अनुष्ठान का अवसर ही नहीं दिया। गर्भ से निकलते ही नाल छेदन भी नहीं हुआ महाराज का। ऐसे महान वैरागी गर्भ से निकलते ही चल दिए, जिनके पीछे पीछे श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी, हा पुत्र बेटा तुम कहां जा रहे हो, एक शब्द नहीं बोले। इतनी तन्मयता है ब्रह्म तत्व में कि वृक्षों से निकल रहा है सुकोहम सुकोहम सुकोहम। जो ऐसे समस्त भूत प्राणियों में विराजमान भगवत स्वरूप परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज है, उनके चरणों में कोटिशाह प्रणाम नमस्कार करते हैं। एक बार नैमिषारण्य में, बड़ा पावन क्षेत्र है नैमिषारण्य, बड़े भजन के परमाणु हैं। 88,000 ऋषि और श्री शौनक जी उनके मुखिया हैं। 88,000 ऋषियों में सब विराजमान हैं और मंचाधीन श्री सूत जी महाराज हैं। तो सूत जी महाराज को 88,000 ऋषि और उनके मुखिया शौनक जी प्रणाम करके नमस्कार करके बोले। शौनक जी ने कहा, सूत जी आपके वचन जब निकलते हैं तो उनसे हमारे अज्ञान अंधकार का नाश होता है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागातो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। हे सूत जी महाराज, आपके वचन करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान हैं, क्योंकि अज्ञान अंधकार का नाश कर रहे हैं। जब आप भगवान की चर्चा कहते हैं तो हमारे कानों में ऐसा लगता है अमृत रस। जो हम बड़ी बड़ी यज्ञ करके आनंद प्राप्त नहीं कर पाए, और आपके श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनकर वो आनंद वर्तमान में मुझे प्राप्त हो रहा है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार से होती है, ये हम आपसे पूछते हैं। विवेक ये बहुत समर्थ परमार्थ का शुभट है। जिसके पास विवेक है वो माया को रौंद कर परास्त करके निश्चित परम पद को या ब्रह्मबोध तत्व ज्ञान जो चाहे वो प्राप्त करो। विवेक, भक्ति ज्ञान वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की कैसे प्राप्ति होती है, कैसे वृद्धि होती है। ये वैष्णवजन भगवान की दुरंत माया मोह से अपना कैसे पीछा छुड़ाते हैं। ये घोर कलिकाल है, इसमें जीव की प्रायः स्वाभाविक आसुरी प्रवृत्ति होती, राक्षसी प्रवृत्ति। भूमि परत भा ढाबर पानी, निर्मल जल आकाश से जैसे गिरा, पृथ्वी में गिरते ही धूल दूषित मलिन हो गया, ऐसे ही तिम जीव ही माया लपटानी। महाराज, ऊपर से कलिकाल जिससे आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही, तो क्या उपाय है जिससे माया आसक्त जीव कलिकाल में दैवी संपदा से संपन्न बनकर के भगवत प्राप्ति कर ले? ऐसा कोई उपाय है आपकी दृष्टि में? सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधना बताइए जो सबसे अधिक कम समय में हमारा परम कल्याण कर दे, सबसे अधिक बलशाली और कम समय में हमारा कल्याण कर दे, हमारे हृदय को पवित्र कर दे, हमें भगवान ललित त्रिभंगी श्याम सुंदर से मिला दे। देखो महाराज, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम
प्रयच्छति गुरहु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर चिंतामणि मिल जाए तो लौकिक सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष मिल जाए तो स्वर्गिक सुख दे सकता है, परंतु अगर गुरु मिल जाए और गुरु प्रसन्न हो जाए तो योगी दुर्लभ नित्य भगवान का परम धाम दे देते हैं। इसलिए आप कृपा करके बताइए कि महान बलिष्ठ साधन कम समय में श्री कृष्ण का साक्षात्कार करा दे, शुद्ध विवेक जागरण हो जाए, ऐसा उपाय बताओ। क्योंकि एक तो माया ग्रसित, दूसरा कलयुग का प्रभाव, कैसे जीव भगवत प्राप्ति करे। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण का बहुत प्रेम है, इसलिए मैं विचार करके तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं। ध्यान से सुनो, ये तुम्हारे जन्म और मृत्यु के भय का नाश कर देगा। ध्यान से सुनो। जब जीव के हृदय में भक्ति जागृत होती है, ऐसी भक्ति जिसका प्रतिदिन प्रवाह बढ़े, वो प्रवाह जीव को भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाता है, भक्ति का प्रवाह। और उसके ऐसे आचरण बनने लगते हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जहां भगवान प्रसन्न होते हैं, ये माया अपने आप हटने लगती, फिर उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचाती। मैं तुम्हें साधन बताता हूं भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का, सावधान होकर सुनो। कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश केवल भगवान की कथा से हो सकता है। अगर हमें नित्य सत्संग मिले, नित्य भगवत चर्चा मिले, तो हमारा भजन रोज बढ़ेगा, भजन में रुचि बढ़ेगी, हमारे असत आचरण छूटेंगे, हम निश्चित भगवत प्राप्त हो जाएंगे। मन की शुद्धि के लिए भगवान की चर्चा से बढ़कर और कोई साधना नहीं। परस्पर भगवान की चर्चा, कथन, श्रवण की जाए, इससे बहुत जल्दी मन भगवान में लग जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। जब मनुष्य के बहुत जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है, एक दो जन्म का नहीं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते, तब उसे भगवान की रस भरी चर्चा सुनने का सौभाग्य मिलता है। भगवान की चर्चा सुनना बड़ी दुर्लभ विषय। जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, तब भक्त और भगवान की चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। ये बहुत अमूल्य है भगवान की चर्चा। देखो, जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए उद्यत हुए, तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और कहा, महाराज, देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। नमस्कार किया और कहा, महाराज, ये अमृत कलश है, क्या करें? सुखदेव जी ने कहा, इसका क्या करें? नहीं, आप हमें कथा अमृत दे दीजिए और ये अमृत पिला दीजिए परीक्षित को, तक्षक सर्प काटेगा भी तो मरेंगे नहीं, क्योंकि अमृत का प्रभाव होता है, इसीलिए तो आप कथा सुना रहे हैं। उनको निर्भयता प्राप्त हो जाएगी अमृत से, और हमें सुना दीजिए कथा अमृत, जिससे हम मुक्त हो जाएंगे। अदला बदली कर लो, आप हमें कथा अमृत पान करा दो, हम परीक्षित जी को, ये देवता लोग कह रहे कि देवलोक का अमृत पान करा देंगे तो तक्षक काटेगा भी तो भी नहीं मरेंगे। हंस पड़े श्री सुखदेव जी, बड़े चतुर बनते हो। कहां एक कांच और कहां मणि, कहां इंद्र नीलमणि श्याम सुंदर की मनोहर चर्चा, और कहां ये भय शोक प्रदान करने वाला अमृत।
क्योंकि उसको पीने के बाद भी देवता भयभीत होते हैं, शोकित होते हैं, ईर्ष्या होती है, कामनाएं होती हैं। वो अमृत किस काम का। और श्री कृष्ण कथा अमृत तो निर्विकार करके भगवत प्रेम में डुबो देता है। कहां कांच और कहां मणि, कहां ये अमृत और कहां श्री कृष्ण लीलामृत। श्री सुखदेव जी ने हंसी उड़ा दी कि अरे जाओ तुम, ये कलश लेकर जाओ, तुम अधिकारी नहीं हो। दैन्य भाव से, आर्त भाव से अगर मांगते तो कुछ देने की जरूरत नहीं थी, अपने आप कथा सुनने को मिल जाती। लेकिन तुम बदला, अदला बदली कि हमें भगवदामृत पिला दो, ये हम देवामृत तुम्हें दे दे। ये कहां कांच और कहां भगवान श्री कृष्ण की चर्चा। तुम भक्त नहीं, तुम अभक्त हो। देखो, उपासक को यह ध्यान रखना, हर उपासक के हृदय में एक बात रहती है। पहली हमारी मांग होनी चाहिए भगवत प्राप्ति, पर हर उपासक के मन में होती है आखिरी बात कि भगवत प्राप्ति तो हो ही जाएगी, हम भोग भोग लेते हैं। कभी नहीं होगी ऐसे उपासक को। जो भगवत प्राप्ति को टालता है और अन्य भोगों को प्राथमिकता देता है, उसके लिए भगवत प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। एक भक्तमाल जी में प्रसंग आता है कि एक बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष के पास एक कथा सुनाने वाले कि महाराज, हमने श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान प्राप्त किया है गुरुजनों से, तो वो आपको सुनाना चाहते हैं। तो उनका अहोभाग्य, भगवान की असीम कृपा, आप कथा सुनाएंगे। 7 दिन भगवत चर्चा सुनी। इसके बाद कहा, कथा सुनने के बाद कुछ भेंट देनी चाहिए, बोलो आप क्या चाहते हो। सिद्ध पुरुष थे, पता था उनको। तो उनका, भगवान संतान नहीं है, अगर एक संतान हो जाती, जाओ 7 दिन कथा सुनाने का फल हमारे भजन के प्रभाव से तुम्हारा नवीन प्रारब्ध बनेगा और तुम्हारे संतान होगी। और हाँ, भगवान संतान भी हो गई पर धन नहीं है, तो कैसे हम पालन पोषण करेंगे। इसलिए आपकी कृपा से कुछ ऐसा विधान बन जाए कि हमारा परिवार चलता रहे, इससे कुल परंपरागत हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो। हरि चर्चा सुनाई है, विधान बन जाएगा धन का भी बन जाए। ठीक है, जाओ। और कुछ, भगवान की थोड़ी भक्ति भी हो जाए। चुप, पहले संतान, दूसरे में धन और तीसरे में भक्ति। कदाप तेरे को भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जाओ, संतान होगी, संपत्ति मिलेगी, भक्ति नहीं। और अगर पहले बोले होते पहले नंबर में कि भगवान की भक्ति, और अब प्रभु संतों का भोग लगे, ठाकुर जी का भोग लगे, इसके लिए नाथ। और प्रभु कोई संत सेवा करने वाला हमारे कुल में भी हो जाए, सब हो जाता। पहले भक्ति, लेकिन भक्ति सबसे पीछे नहीं। अभक्तास्तांश्च विज्ञाये न ददौ सा कथामृतम, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। भगवान की कथा दैन्य आर्त भाव से, अहोभाग्य मनाकर सुनी जाती है, इस भाव से नहीं, अदला बदली से नहीं। श्री सुखदेव जी ने देखा कि इनके हृदय में भक्ति नहीं है, ये बदले में कथा सुनना चाहते, इसलिए अनाधिकारी हैं। ये जानकर कथामृत का दान नहीं किया। ये देवताओं को भी दुर्लभ है भगवत चर्चा, श्री कृष्ण कथा। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से राजा परीक्षित को परम पद मिला, यद्यपि सर्प ने काटा था। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में साधनों को तौला, एक तरफ सब साधन और एक तरफ भगवान की पावन लीला कथा। तो सब साधन हल्के पड़ गए और भगवान की चर्चा सबसे भारी रही। भगवत लीला कथा ये सीधे भगवत प्राप्ति कराती है। रत्नावती जी ने कोई और साधन नहीं किया, केवल दासी के मुख से भगवत चर्चा। ब्राह्मण पत्नियों ने मथुरा, कोई और नहीं, गोपीजनों ने और कोई नहीं, परस्पर भगवत चर्चा, भगवत गुणानुवाद, बड़ी दिव्य अवस्था। कलयुग में भगवान की
लीला कथा सुनने से तत्काल माया मोह का नाश होकर के भगवत प्राप्ति होती है। और कहीं सप्ताह विधि से जो श्रवण करते हैं कामना पूर्वक, उनकी जो कामना होती है, या पाप प्रायश्चित, पापों का नाश, कामनाओं की पूर्ति, भगवत प्राप्ति, सब कुछ इसमें सुलभ है। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील देवर्षि नारद जी, सनकादि के साथ संयोग कहां हुआ? वो विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, मैं तुम्हें वो भक्ति पूर्वक कथा सुनाता हूं। श्री सुखदेव जी का मैं अनन्य शिष्य हूं। सूत जी कह रहे, श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना प्रिय शिष्य जानकर एकांत में मुझे सुनाया है। एक दिन विशालापुरी में चारों निर्मल ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सत्संग के लिए आए हुए थे। वहां उन्होंने देखा देवर्षि नारद जी को। शनकादि ने देवर्षि नारद जी के दर्शन से ही प्रश्न उत्पन्न हो गया